नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक ए बी रायते आपका इस वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने हमारे हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का परिचय, उसका विश्लेषण जो है वो समझ लिया था। पूरे साल भर जिस पाठ्यक्रम को हम पढ़ने वाले थे, उसका विश्लेषण करके हमने जान लिया था कि किन प्रकार के पाठ्यक्रम को इस पूरे साल में हमें अध्ययन करना है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उस पाठ्यक्रम का प्रत्यक्ष अध्ययन जो है वो शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ्यक्रम का जो पहला पद्यपाठ है, जिसका नाम है नवनिर्माण, इस पद्यपाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पद्यपाठ के रचयिता त्रिलोचन जी है। सबसे पहले हम रचनाकार का परिचय यहाँ पर करते हैं और उसके बाद हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, कोई भी रचना जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो उस रचना के रचयिता, रचनाकार जो होता है, जिन्होंने उस रचना का सृजन किया है, उस रचनाकार के व्यक्तित्व का परिचय होना, उस व्यक्तित्व से परिचित होना रचना को समझने के लिए आवश्यक होता है। उसके भाव, उसकी भंगिमा, उनकी शैली, ये जब हम समझते हैं तो निश्चित तौर पर उस रचना का आशय समझना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए संक्षेप में यहाँ पर हम त्रिलोचन जी का परिचय जो दिया है, वो परिचय यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुरा जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ है। मतलब एक छोटा सा कस्बा, एक छोटा सा गांव जो चिरानी पट्टी नाम से जाना जाता है, वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। त्रिलोचन यह नाम उनका साहित्यिक नाम है। मतलब इन्होंने साहित्य जो सृजन किया है, साहित्य का जो निर्माण किया है, उसके लिए उन्होंने अपना नाम त्रिलोचन रखा है, या त्रिलोचन नाम से उन्होंने साहित्य लिखा है। लेकिन उनका वास्तविक जो नाम है, इनका असली जो नाम है, वह है वासुदेव सिंह। त्रिलोचन जी हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात माने जाते हैं। देखिए, इनको हिंदी भाषा तो अच्छे से आते हैं, इन्होंने साहित्य तो उसमें सृजित किया है। मतलब हिंदी का तो उनको बहुत अच्छा ज्ञान है ही है। साथ में ही उनको अरबी तथा फारसी, इन विदेशी भाषाओं को भी बखूबी निभाना आता है, या उन भाषाओं का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है, या वो निष्णात ज्ञाता, मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि प्रवीण माने जाते हैं। उसमें बहुत अच्छे स्तर तक उनका अध्ययन हुआ है, या बहुत अच्छे से इन भाषाओं को समझने की उनकी क्षमता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी यह सक्रिय रहे हैं। मतलब शुरुआती दौर में इन्होंने पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म, यह भी इनकी एक विशेषता है। इस क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है। अपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। देखिए, त्रिलोचन जी की और एक विशेषता यहाँ पर बताई गई है। अपने इन्होंने जो इनका साहित्य लिखा है, इस साहित्य की विशेषता क्या है? उस साहित्य की विशेषता है प्रयोगधर्मिता। मतलब क्या है कि साहित्य सृजन करते समय एक ही तरह का, एक ही पद्धति का, एक ही विषय का साहित्य इन्होंने सृजन नहीं किया। इन्होंने हर बार साहित्य लिखते समय अलग अलग विषयों का, अलग अलग पद्धति का, अलग अलग शैलियों का, अलग अलग तरह से इन्होंने साहित्य सृजन किया। मतलब हर बार नया कुछ करने की कोशिश की। मतलब एक तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट, साइंस में जिस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसी तरह से इन्होंने साहित्य में प्रयोग किए हैं, या प्रयोग करना, अलग अलग पद्धति से साहित्य सृजित करना इनको पसंद था। और इसीलिए इन्होंने साहित्य सृजन करते समय इसका काफ़ी बड़ी मात्रा में समर्थन किया है।
और इसके साथ साथ नवसृजन, जो भी साहित्यकार या जो भी लोग नवसृजन मतलब नया निर्माण करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ हटके करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया देने की कोशिश करते हैं, इन लोगों के लिए त्रिलोचन जी एक तरह से प्रेरणा स्रोत बने। मतलब उनको एक तरह से उनसे मोटिवेशन प्राप्त होता था त्रिलोचन जी के माध्यम से। इन लोगों को जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए एक तरह से इनकी यह प्रयोग धर्मिता का ये जो नेचर है, ये एक तरह से प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इनका साहित्य भारत के ग्राम समाज में उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला है। ये महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने जो साहित्य सृजित किया है, इन्होंने जो साहित्य निर्माण किया है, वो विशेष रूप से कुछ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के हिसाब से किया, या उन्होंने अपने साहित्य में कुछ ऐसा लिखा है जो समाज के लिए प्रेरणादायी हो, समाज की आंखें खोलने वाला हो। सामान्यतः जो वर्ग समाज में, ऐसा वर्ग जिसकी ओर या जिनके तरफ सदियों से लोगों का ध्यान नहीं गया है, समाज ने उनको एक तरह से अनदेखा कर दिया है, और इसीलिए उस ग्राम समाज में भी वो ऐसा वर्ग जो दबा है, कुचला है, सदियों से पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, और जो ताकतवर लोग हैं, जो हम कहते हैं कि शासक है, प्रशासक है, जिनके हाथों में सत्ता है, पावर है, ऐसे लोगों के आगे झुका हुआ है। ऐसे लोगों के प्रभाव के कारण उनकी अधिकारों को छीना गया है, उनके जीवन को एक तरह से नकारा गया है। ऐसे दबे हुए, कुचले हुए, उनके जीवन जीने के अधिकारों को छीने हुए लोग जो बोल नहीं पाते, जो व्यक्त नहीं हो पाते, जो अपने दुखों को, अपने दर्दों को, अपने अधिकारों को लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की भावनाओं को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। इनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। ये महत्वपूर्ण बात। इन्होंने जो साहित्य लिखा है, देखिए साहित्य लिखने वाले या साहित्यकार बहुत होते हैं, बहुत सारा साहित्य लिखते हैं, या साहित्य लिखने की शैली अलग अलग होती है, और उसमें भाषा का प्रयोजन या भाषा का जो प्रयोग किया जाता है वो उसका स्तर भी अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे साहित्यकार हमें ऐसे दिखाई देंगे जो साहित्य सृजित करते हैं, जिनका भाषा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और उस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक तरह से वो ऐसी भाषा का प्रयोजन अपने साहित्य में करते हैं जो उच्चतम स्तर की होती है। निश्चित तौर पर एक उच्चतम स्तर की भाषा का प्रयोजन करना साहित्य सृजन के लिए ये अच्छी बात है, साहित्य का स्तर बढ़ जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसमें एक खामी होती है, या इसमें एक परेशानी यह होती है कि यह भाषा जो है वो कुछ गिने चुने वर्ग या गिने चुने लोग ही उसे समझ पाते हैं, क्योंकि वो उसमें उस साहित्यकार के पांडित्य को प्रदर्शना मिल जाती है, उस साहित्यकार के व्यक्तित्व को, या उसके अभिव्यक्ति को, या उसके गुणों को वो प्रदर्शित करने में सफल होता है। लेकिन वो जो चीज़ें कहता है, वो जो बातें कहता है, जो वो वर्णित विषय प्रस्तुत करता है, वो आम लोगों तक, सामान्य जनों तक पहुंचाने में एक तरह से वो नाकाम हो जाता है। मतलब वो पंडित की तरह अपनी बातें तो कहने में सक्षम है, लेकिन सामान्य जो जन होते हैं उन लोगों को उस भाषा के माध्यम से उन विचारों को समझना मुश्किल हो जाता है, और अतः ऐसी स्थिति में लोग उस साहित्य को समझ न पाने की वजह से उसे अनदेखा कर देते हैं, चाहे उसमें कितनी भी अच्छी या चीज़ें बताई हो, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग करने के कारण शायद सामान्य जन वो समझ नहीं पाते। लेकिन त्रिलोचन जी की विशेषता यह है कि उन्होंने जो साहित्य सृजित किया है वो तकरीबन लोक भाषा से अनुप्राणित या उससे जुड़ा हुआ या उससे नज़दीक की भाषा का प्रयोजन उन्होंने किया है। इसका यह मतलब है
कि उनकी भाषा लोगों को समझने में आसान है, लोग आसानी से उस भाषा को समझ पाते हैं। मतलब जो साहित्य वो लिखते हैं, आम जन या सामान्य लोग जो है वो भी उस साहित्य को समझने में सक्षम यहाँ पर हो जाते हैं। यह उनके साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सहज, सरल तथा मुहावरे से परिपूर्ण भाषा इनके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है या कराती है। देखिए, यह इनकी भाषा कैसी है? सहज है, सरल है। मतलब जो भाषा सहज है, सामान्यता निकल जाती है, और सरल भी है। उसमें कोई ऐसी लुका छुपी नहीं है कि लोगों को उसके अर्थ को समझने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़े। तो ऐसी भाषा नहीं है, सहज है, सरल है। साथ ही साथ उसमें एक सौंदर्य प्रदान करने के लिए, उसकी भाषिक गुणों को बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पर मुहावरों का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया है। और ऐसी सहज सरल मुहावरों से परिपूर्ण भाषा जो है, ये जब लोगों तक जाती है तो लोगों को खासी आकर्षित करती है, अच्छी लगती है, और लोगों के लोकमानस तक पहुंचकर लोगों को बहुत पसंद आती है। और ऐसी भाषा ही साहित्य में होनी चाहिए, या ऐसी भाषा के प्रयोग से ही साहित्य की विशेषता या साहित्य की एक तरह से उपयुक्तता जो है, उपयोगिता जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर साहित्य लिखा गया है लोगों तक पहुंचने के लिए या विचारों को पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर भाषा के कारण लोग उस साहित्य को समझ ही नहीं पाए, उसको पढ़ने में उन्हें शायद वो खुशी न मिले, तो वो साहित्य के सृजन का कोई लाभ नहीं रह जाता। इसीलिए साहित्य लोगों तक पहुँचे, लोगों को अच्छा लगे, लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी काम करे, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भी लोगों को प्रवृत्त करे। इस तरह की भाषा और इस तरह के विचार जब साहित्य में होते हैं तो वो साहित्य जो है, वो भाषा जो है, वो एक तरह से जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। और यही कार्य यहाँ त्रिलोचन जी की भाषा ने और उनके साहित्य ने बड़ी मात्रा में किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ये त्रिलोचन जी है, बहुत ही गिने चुने महान ऐसे साहित्यकार, हिंदी साहित्य जगत में इन्हें माना जाता है। इनका निधन 2007 में हुआ है। तो इस तरह से ये व्यक्तित्व साहित्यकार का हमें पता चलता है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में जो कुछ साहित्य कृतियाँ लिखी है, उनमें से कुछ साहित्य कृतियों का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इनका वर्णन किया हुआ या उनको बताया गया है। इन्होंने जो कुछ साहित्य कृतियाँ लिखी है उसमें से धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह इनकी कविता संग्रह है। इसके साथ साथ देशकाल, यह कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। दैनंदिनी, यह डायरी विधा का लेखन इन्होंने किया है। इस तरह से अलग अलग, मतलब इन्होंने सिर्फ काव्य का सृजन नहीं किया है, तो इन्होंने काव्य के साथ साथ, मतलब पद्य के साथ साथ गद्य का भी सृजन किया है। इन्होंने कविताएं लिखी है, इन्होंने कहानियाँ लिखी है, इन्होंने डायरी लेखन भी किया हुआ हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत जो रचना नवनिर्माण शीर्षक के रूप में जो रचना हमारे सामने पढ़ने के लिए दी गई है, ये रचना किस विधा की है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है, विधा परिचय। देखिए, यह विधा चतुष्पदी के नाम से जानी जाती है। अब ये चतुष्पदी क्या होती है? चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। एक तरह से छंद है, लेकिन उसके कितने 4 चरण होते हैं। यह चौपाई की तरह होता है, मतलब एक तरह की चौपाई ही है। चौपाई मतलब जिसमें 4 लाइन होती है, 4 लाइन में या 4 पंक्तियों में जो आती है, उसी तरह से ये चतुष्पदी भी चौपाई की तरह ही होती है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण चौपाई की तरह होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। अब देखिए, पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुकबंदी मतलब एक तरह का लय होता है, रिदम होता है, एक समान है, एक दूसरे से जुड़े हुए
होते हमें दिखाई देते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भाव और भंगिना यहाँ पर मतलब उसका भाव और उसका जो अर्थ है, उसका वर्ण विषय है, ये प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में स्वतंत्र होती है, पूर्ण होती है, या जिस विषय को परिपूर्ण बताना चाहता, जिस विषय को वर्णित करना चाहते या जिस विषय पर वो चतुष्पदी लिखी गई है, उस विषय को स्पष्ट करने वाले वह चतुष्पदी होती है। उसमें बताया गया अर्थ उस चतुष्पदी के लिए सीमित होता है, या उस चतुष्पदी अपने आप में परिपूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। दूसरे चतुष्पदी का उससे कोई संबंध नहीं होता, या अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। प्रत्येक चतुष्पदी एक अलग रचना के रूप में उसे हम देख सकते हैं। मतलब हर एक चतुष्पदी अपना अलग अस्तित्व यहाँ पर प्रस्तुत कर सकती है और अपने विषय को स्पष्ट करने में समर्थ रहती है। इस तरह से चतुष्पदी यह विधा हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। अब ये जो पाठ हमारे सामने त्रिलोचन का नवनिर्माण दिया गया है, इस पाठ में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? पाठ परिचय यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। आशावाद हम जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से लोगों में एक तरह से आशावाद या पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो जागृत करना चाहते हैं। लोगों को अपने जीवन राह में चलने के लिए, बढ़ने के लिए एक तरह से प्रभावित या प्रेरणा देने की कोशिश करता है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक तरह से मोटिवेशन देने की कोशिश यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से करते हैं, या उनको आशावाद है कि व्यक्ति अपने जीवन क्रम में किस तरह से बढ़े या आगे बढ़ता रहे, उसको रुकना नहीं चाहिए। यही आशावाद उनको यहाँ पर दर्शाना है, या इस कविता के माध्यम से या इस रचना के माध्यम से दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया। आज का जो युग है, इस युग को अगर हम देखें, कवि ने जब रचना लिखी वो कुछ समय पहले की है, लेकिन उसके बाद आज कुछ समय निकलने के बाद आज का युग देखें तो आज तो ये बात हम बड़े मतलब तीव्रता से हम उसके अर्थ को महसूस कर सकते हैं, उनके विचार को यहाँ पर आज समझ सकते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि आज के इस जीवन में, आज की स्थिति में, आज के इस वर्तमान समय में जो सामान्य इंसान है, आम आदमी हम जिसे कहते हैं, वो मनुष्य, वो सामान्य इंसान या आम आदमी जीवन जीने के लिए बहुत ही संघर्ष करता रहता है, या संघर्ष करते करते ही उसे जीवन जीना पड़ता है, या बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निपटारा या जीवन को गुजारा नहीं कर सकता। और इसीलिए कवि इस तथ्य को सामने रखते हुए सामान्य जनों के संघर्षमय जीवन को प्रस्तुत करने की कोशिश यहाँ पर करता है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देता है। देखिए, हर एक मनुष्य, अब यहाँ पर कवि ने मनुष्य के जीवन में संघर्ष तो अटल है, उसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष के उसका जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो संघर्ष जीवन का एक अंग है, और यह संघर्ष करना आवश्यक है। अगर ये संघर्ष इंसान करता है तो उसके फलस्वरूप उसके जीवन का जो अंधेरा है वो अंधेरा दूर हो सकता है, या अंधेरा दूर करने में वो सफल हो सकता है। और इसीलिए कवि कहता है कि तुम संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम संघर्ष करो, निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन का जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। अंधेरा मतलब संकट, विपदाएं जो होती है मनुष्य के जीवन में, जो उलझनें होती है, उस उलझनों को दूर करने की ताकत मनुष्य प्राप्त कर सकता है अगर मनुष्य संघर्ष करता है। तो वही प्राप्त, यह सफलता प्राप्त करने के लिए
उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए मनुष्य को एक तरह से लड़ने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और वह प्रेरणा कवि अपने साहित्य के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश करता है। कवि कहता है कि अगर तुम संघर्ष करोगे, अगर तुम लड़ोगे, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन का ये जो अंधेरा है, ये विपदाएं है, ये संकट है, ये दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ जो है, सफलता जो है वो प्राप्त हो सकेगी। तो ये प्रेरणा देने की कोशिश इन्होंने की है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की समस्या है, अन्याय से भरे हैं, अत्याचार से भरे हैं, बहुत सारी विषमताएं बैसी हुई है, बहुत सारे लोग, जन सामान्य जिसे हम निर्बल कह सकते हैं, ऐसी स्थितियों में पाए जाते हैं। ये इनके जीवन की विपदाएं हैं, ये इनके जीवन के संकट है, एक तरह से उनके जीवन का अंधेरा अंग है, और इन सभी से लड़कर इन्हें आगे बढ़ना है। ये सभी से लड़कर इन पर विजय प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य को अपनी सफलता जो है वो सफलता प्राप्त होगी, वो अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। और ये तभी संभव है जब वो न्याय प्राप्त करेगा या अन्याय को दूर करेगा, अत्याचार को नष्ट कर देगा, समाज से विषमता खत्म कर देगा और निर्बलता पनपने नहीं देगा या निर्बलता का उन्मूलन कर देगा। इसी स्थिति में मनुष्य विजयी हो सकता है, और यही चीज़ महत्वपूर्ण है। पर इस पर विजय पाना इतना आसान नहीं है। ये बस कह देने से कि चलो समाज से अन्याय दूर हो जाएगा, समाज से अत्याचार नष्ट हो जाएंगे, विषमता खत्म होके निर्बलता पर भी विजय प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर देने से या कह देने से ये चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। इसको दूर करने के लिए भरसक प्रयासों की और लंबे प्रयासों की आवश्यकता है, और ऐसे लंबे प्रयास करने के लिए उतना बल, उतनी इच्छा, उतना साहस मनुष्य में होना आवश्यक है, और वो सामान्य जनों में निर्माण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सभी बदलाव अगर सामान्य जनों ने इकट्ठा होकर करने का प्रयास किया तो ही हो सकते हैं, अन्यथा ऐसे बदलाव समाज में होना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए कवि इन चीज़ों को समझता है, इन स्थितियों को समझता है, और कवि ये भी जानता है कि अगर ये बदलाव होने हैं तो आम जनों को इकट्ठा होकर इन बदलावों को उन्हें करना होगा। और इसीलिए कवि आम लोगों को इन बदलावों को करने के लिए या उनको प्रेरित करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए जो बल होना चाहिए, जो साहस होना चाहिए, वो साहस लोगों में आए, निर्माण हो, उसका आह्वान करते हैं। उसके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि निश्चित तौर पर ये सभी स्थितियाँ बदले, और वो बदलने का काम जिनके माध्यम से हो सकता है, उन लोगों को उतनी शक्ति, उतना साहस मिलने के लिए वो आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। कवि कहता है जो इंसान के पास बल होता है या समाज में व्याप्त स्थितियों में लोगों में जो बल बसा हुआ होता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो ज़्यादा बलवान होते हैं वो लोग अपने बल का प्रयोग अच्छे के लिए, सही रास्ते के लिए करने के बजाय बुराई के लिए या एक तरह से अपने स्वार्थ की परिपूर्ति के लिए ज़्यादा किया करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर किसी के पास बल है, ताकत है, अधिकार है, पावर है, शक्ति है, तो उस व्यक्ति ने, उस बलवान शख्सियत ने अपने बल का प्रयोग समाज में न्याय प्रस्थापित करने के लिए अगर करता है, समाज में न्याय, समाज को न्याय दिलाने के लिए वो अपने बल का प्रयोग करता है, तो उससे
उस व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज का उत्थान जो है होगा, समाज के लिए या पूरे व्यवस्था के लिए यह एक श्रेयस्कर या अच्छी बात वहाँ पर होगी। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। ये जो सत्य मतलब न्याय के लिए बल का प्रयोग, ये आवश्यक बात है और यह एक वास्तविक सत्य है। और इस सत्य को कवि इस रचना के माध्यम से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये मतलब ये वैश्विक मूल्य हम जैसे कहते हैं, वो वैश्विक मूल्य है। समाज में समानता होनी चाहिए। ईश्वर ने अगर सभी इंसानों को एक जैसे उत्पन्न किया है, निर्माण किया है, तो इंसानों ने अपने बीच में ऊंच नीचता की, उच्च निम्न, श्रेष्ठ कनिष्ठ, उच्च वर्णीय शूद्र, इस तरह के भेद निर्माण करने का जो बुरा कार्य किया है या एक बुरी व्यवस्था उत्पन्न की है, ये समाज के लिए घातक है। समाज में अगर ईश्वर ने सबको समान निर्माण किया है तो समाज में उसी तत्व की समानता प्रस्थापित होनी चाहिए। सबको जीने का समान अधिकार, सबको मतलब जीवन में सफलता पाने का समान अधिकार, अपने जीवन को व्यतीत करने का समान अधिकार, अपने हक और कर्तव्यों का समान निर्वहन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये समानता समाज में होनी चाहिए। ये तो बोलने की बात होती है, लेकिन असल में कुछ समय पहले तक इन चीज़ों को समाज में समानता की बात करना भी एक तरह से गुनाह था। तो इसीलिए समानता एक महत्वपूर्ण है। आज हमें संविधान ने समानता का तत्व दिया है, बड़ी मात्रा में उसका कानून के तहत पालन भी होता है, लेकिन पूरी तरह से आज भी समानता समाज में प्राप्त हुई है ये कहना आज भी शायद मुमकिन न हो, ऐसी स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन काफ़ी सुधार उसमें आया है। तो ये जो समानता है, उसके साथ स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण करने का अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को, पिंजरे में कैद हुए पंछी को कितना भी अच्छा खाना या कितनी भी चीज़ें दो, फिर भी वो मुक्त होकर उड़ना चाहता है। स्वतंत्रता हर जीव को प्रिय होती है, हम लोग तो इंसान हैं। इसलिए हर एक को अपने जीवन को अपनी तरह से व्यतीत करने का अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ मानवता, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है और आज के इस युग में तो उसकी आवश्यकता बहुत तेजी से महसूस हो रही है। तो इन तीनों वैश्विक मूल्यों को जीवन में स्थापित करना आगे आने वाले मनुष्य के जीवन की या समाज की भलाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए इन तीनों मूल्यों को स्थापित करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यह बात, यह विचार इन्होंने इस रचना के माध्यम से हमारे सामने रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, समानता, स्वातंत्र्य और मानवता तीनों ही जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। समाज की अनंत वर्षों तक सही चाल चलन के लिए या समाज की व्यवस्था में सही बैलेंस रखने के लिए ये तीनों मूल्यों का होना आवश्यक है। तभी समाज में शांति रहेगी, तभी समाज का निर्वहन अच्छे से होगा और यह चीज़ लोगों में स्थापित हो जाए, लोगों में आ जाए। अगर नहीं है तो लोगों के जीने का वो उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में समानता हो, स्वातंत्र्य हो, समाज में मानवता हो। इसके लिए अपने जीवन को वो प्रेरित करे, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो प्रेरित हो, यही उद्देश्य लोगों का बने। इस तरह का विचार उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब भाषिक दृष्टि से, भाव की दृष्टि से तो कविता परिपूर्ण है, विषय की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। आशावादी दृष्टिकोण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने रखने की कोशिश की है, जो कि मनुष्य के लिए आज के इस दौर में तो बहुत आवश्यक है। और वह दृष्टिकोण हम भी अपने अंदर
उत्पन्न करने के लिए निश्चित तौर पर इस रचना का बहुत लाभ हमें हो सकता है। इस रचना का हम विस्तार से अध्ययन शुरू करते हैं। देखिए, हम एक एक चतुष्पदी को स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले जो पहली चतुष्पदी यहाँ पर दी है वो कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर विचार या कितनी सुंदर चतुष्पदी यहाँ पर लिखी है। देखिए, पहले यहाँ पर चतुष्पदी की जो विशेषताएं हमने देखी थी। देखिए, पहले, दूसरे और चौथे पद में एक तुकबंदी है, मुझको मुझको मुझको, एक तुकबंदी एक जैसे है, एक तरह से जुड़े हैं। और हर एक चतुष्पदी, ये चतुष्पदी स्वतंत्र अपने वर्ण विषय को स्पष्ट करने में स्वतंत्र है। मतलब दूसरे चतुष्पदी का अर्थ और पहले चतुष्पदी का अर्थ में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। पहली चतुष्पदी अपने वर्ण विषय को स्पष्ट करती है, दूसरी चतुष्पदी अपने वर्ण विषय को स्पष्ट करती है। तो देखिए, यहाँ पर पहली चतुष्पदी जो भाव यहाँ पर प्रकट करती है, जो विचार कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहता है, उसको हम समझ लेते हैं। कवि कहते हैं, कवि त्रिलोचन जी का कहना है कि ये जो धरती माँ है, यहाँ पर कवि कहते हैं, ये कवि का धरती माँ से एक तरह से आह्वान है। धरती माँ को वो संबोधित करते हैं और उनसे वो कुछ मांगते हैं या उनसे कुछ बातें वो करते हैं। क्या कहते हैं उस धरती माँ से वो, कि हे माँ, जिस भरोसे और यकीन के साथ तूने मुझे जीवन दिया है, मैं गहरी सांसें लेने में समर्थ हो पाया हूँ। देखिए, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, ये इस भूमि पर संभालूंगा, भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। यहाँ पर ये धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने एक तरह से विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है, एक गहरी सांस उन्होंने भरने का जो अधिकार दिया है, मुझे जीने का जो विश्वास दिया है, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त होने का जो अधिकार दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये धरती माँ ने यहाँ पर उन्हें दिए हैं। उसे इस धरा पर सुरक्षित व संभाल कर रखूंगा। वो कहते हैं धरती माँ से कि ये जो तुमने दिया है, तुमने ये जो मुझको विश्वास दिया है, तुमने ये जो मुझे उच्छ्वास दिया है, मतलब ये तुमने मुझे दिया है अभिव्यक्त होने का, अच्छी तरह से जीने का। तुमने जो मुझ पर भरोसा और यकीन दिया है, मुझे ये जो अनमोल जीवन दिया है, उसमें उसको सांस लेने की ये जो काबिलियत दी है, मतलब जीने की ये जो काबिलियत दी है, इन सभी को मैं सुरक्षित रखूंगा, संभाल कर रखूंगा। इस भूमि पर संभालूंगा मतलब क्या, सुरक्षित रखूंगा, संभाल कर रखूंगा। उसे बेकार नहीं जाने दूंगा, उसे खराब नहीं होने दूंगा, या इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज मुझे जो खुला आसमान मिला है, तुमने जो आकाश दिया है मुझको, तुमने जो खुला आसमान दिया है, जो असीम आकाश दिया है, ये जो आज़ादी का सुनहरा अवसर मिला है, उसका मैं सदुपयोग करूंगा। जीवन के संकल्प संपूर्ण करने का, परिपूर्ण करने का, जीवन को सफल करने का, सार्थक बनाने के लिए मैं सदा ही प्रयासरत रहूंगा या सदा ही कोशिश करता रहूंगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कवि त्रिलोचन जी यहाँ पर धरती माँ से एक तरह से बात कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि माँ, जिस भरोसे या जिस यकीन से तूने मुझे यह जीवन दिया है, ये जो जीवन जीने का अधिकार दिया है, यहाँ पर मुझे
एक स्वाधीनता तुमने दी है, उस सभी चीज़ों का मैं सही तरह से अपने जीवन में उपयोग करूँगा। उसके माध्यम से मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को सही तरह से चलाने के लिए आगे अच्छी तरह से प्रयास करूँगा। जीवन में मिली हुई आज़ादी का ये जो अवसर है, इस अवसर का सदुपयोग करके मैं अपने जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए सदा ही प्रयास करता रहूँगा। मतलब ये जो आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि यहाँ पर इंसान में वो दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहता है जिसके माध्यम से हर इंसान अपने जीवन को सही मायने में देखे, उसमें लड़ने की एक तरह से काबिलियत उत्पन्न हो और उस काबिलियत के बलबूते पर वो अपने जीवन को सफलता की ओर लेकर जाए। सफलता की ओर लेकर जाने के लिए हमेशा ही वो प्रयास करता रहे और उस जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए वो लड़ता रहे। वो प्रेरणा कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश करता है। अगली चतुष्पदी देखिए, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। देखिए यह भी बहुत ही सुंदर चतुष्पदी है। कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमें जीवन के जो रिश्ते हैं, जीवन के जो प्रेम के बंधन हैं, उन रिश्तों का, उन प्रेम के बंधनों का जो महत्व होता है, उसकी जो अहमियत होती है, वह अहमियत समझाना चाहता है। उसको महत्व देने के लिए वो हमें प्रयुक्त करता है, उसके लिए हमें सजग करने की कोशिश करता है। मनुष्य समाज में रहता है, समाज में अपने जीवन को व्यतीत करता है और इसीलिए समाज में बसे लोगों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ हमारा रिश्ता प्रेम के बंधन से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह कोशिश कवि यहाँ पर करना चाहता है या हमें समझाने का काम वहाँ पर कहता है। कवि कहता है सूत्र यह तोड़ नहीं सकते। सूत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? ये रिश्ते नाते, ये जो संबंध है, यह हम तोड़ नहीं सकते, एक दूसरे से हम दूर नहीं हो सकते या इनको हम अलग नहीं कर सकते। यह क्यों? तोड़ने से क्या होगा? तोड़ने से एक बार अगर ये टूट जाते हैं तो फिर जुड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं ये जो रिश्ते हैं प्रेम के, ये जो बंधन है, यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन रिश्तों के, इस प्रेम के बंधन का ये जो धागा है, ये धागा बहुत ही नाजुक होता है और ये नाजुक होने के कारण ये थोड़े से बल के कारण भी ये टूट सकता है, ये टूटकर बिखर सकता है। टूटकर बिखरने के बाद अगर इस धागे को हम फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक बार ये धागा टूट जाए और हम फिर उसे जोड़ने की कोशिश करें तो लाख कोशिशें के बाद भी ये हमें पहले जैसा या पुरानी स्थिति में लाने में हम सफल नहीं हो पाते या उसे हम पूर्ववत
जोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि सूत्र ये तोड़ नहीं सकते। ये जो रिश्ते नाते जो है, संबंध है, ये जो आपसी मेल है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम तोड़ दिए, उसको दूर कर दिए, इसको तोड़ दिए उस धागे की तरह, नाजुक धागे की तरह, अगर एक बार ये टूट जाते हैं तो फिर से अगर हम लाख भी कोशिश करें तो भी अच्छी तरह से हम उसे जोड़ नहीं सकते या पहले जैसे उसे बना नहीं सकते। एक बार अगर वो टूट जाए तो वो जुड़ नहीं सकता। हम जोड़ने की भी कोशिश करें तो भी उसमें गांठ पड़ जाती है, कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाती है। वो पहले जैसे पुनः नहीं जुड़ सकता और इसीलिए हमें ये तोड़नी ही नहीं चाहिए। अगर ये जुड़ नहीं सकते तो हमें उसे तोड़ना ही नहीं चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए, कामयाबी के लिए कहीं भी चले जाए, हमारे सामने खुला असीम आकाश है। कवि यहाँ पर कहता है, देखिए, व्योम में जाए कहीं भी चले जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि ये यहाँ पर क्या कहना चाहता है? मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, कामयाबी पाना चाहता है और इस सफलता के लिए, इस कामयाबी के लिए वो अपने इच्छा से या अपने जीवन के पद्धति से अलग अलग जगहों पर चला जाता है जहाँ पर उसको सुविधाएं मिल सके, जहाँ पर उनकी क्षमताओं को रास्ता मिल सके, जहाँ पर उसकी काबिलियत को एक तरह से दिशा मिल सकती है, उसका सम्मान हो सकता है, वहाँ पर वो चला जाता है। और इस तरह से हमारे सामने कवि कहते हैं कि खुला असीम आकाश है। ये सफलता, ये कामयाबी पाने के लिए एक तरह से खुला आकाश, मतलब ये दुनिया पूरी तरह से हमारे सामने फैली हुई है, खुली हुई है। हम अपने इच्छा के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, हमारी ज़रूरत के अनुरूप हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं और उस असीम खुले आकाश में, इस स्वतंत्र विश्व में, दुनिया में हम अपना सफलता का रास्ता, मार्ग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, स्वच्छंद उड़ान भर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हर जगह हम पहुंच सकते हैं जहां हमारी इच्छा है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी यहाँ की धरा से, मतलब जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हमारी जो मातृभूमि है, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए लेकिन भूमि को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जहाँ हमारी मातृभूमि है, उसका लगाव, उसकी आत्मीयता, उसका जुड़ाव पहले जैसा ही बना रहे। मतलब कहीं भी हम चले जाए लेकिन जहाँ से हम उड़े, जहाँ से हम निकले, जहाँ से बाहर हुए, उस जगह ने हमें सब कुछ दिया है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका सम्मान जो है वो हमसे हमारे मन से कम नहीं होना चाहिए। दरअसल धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है या उसे सफलता जो है मनुष्य जीवन में, देखिए, लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य को धरती से जुड़ा होना आवश्यक है। मतलब डाउन टू अर्थ हम कह सकते हैं कि इस ऐसे व्यक्तित्व को होना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता की उड़ान भरने पर अस्तित्व के लिए आधार को नहीं भूलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मनुष्य जब सफल होता है या सफलता उसे मिलती है तो मनुष्य सातवें आसमान पर उड़ने लगता है सफलता की उस खुशी में। और ये ऐसे में मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस स्थिति से वो उठ खड़ा हुआ है उस स्थिति को उसने कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कितना भी ऊंचा या कितना भी सफल क्यों ना हो जाए। लेकिन अपने प्रथम स्थिति को या मूल स्थिति को उसने कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब अपने धरती का अस्तित्व उसने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो मन में होना चाहिए, वो हमेशा बनाए रखना आवश्यक है। ये कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहता है। कवि यहाँ पर यह जो बात कहते हैं
कि मनुष्य ने अपने जीवन में जो प्रेम के रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंध हैं, उनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये अगर इंसान तोड़ देता है तो उसको जोड़ना बहुत ही मुश्किल है, या लाख प्रयासों के बावजूद भी वो उसे जोड़ नहीं सकता। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी वो उससे टूटे नहीं। इंसान अपने जीवन में जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के लिए वो से बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। उस अवसरों का, उस खुले आकाश में जब ये मार्गक्रमण करता है, उसमें ये अपने अस्तित्व को प्राप्त या अपने अस्तित्व के माध्यम से सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वो सफलता प्राप्त करने के बाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अलग विश्व में पहुंच जाता है। लेकिन कवि कहता है कि चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़ जाए, चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी उसको सफलता क्यों ना मिले, लेकिन एक बात उसने हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहाँ से वो उठ खड़ा हुआ है और जहाँ से वो ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हुआ है, उस जगह को, उस भूमि को उसने कभी भूलना नहीं चाहिए। अपनी मातृभूमि को उसने कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने प्रथम स्थिति को उसने कभी नहीं भूलना चाहिए। उसमें वो अभिमान कभी भी नहीं आना चाहिए। यही बात कवि यहाँ पर इस चतुष्पदी के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहता है। अब देखिए यहाँ पर आगे की जो चतुष्पदी यहाँ पर कवि हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। देखिए, सत्य है राह में अंधेरा है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। सुंदर वचन, या जीवन के वास्तविकता को, जीवन के सच्चाई को प्रदर्शित करने वाली यह चतुष्पदी है। बहुत ही हर इंसान ने नजदीकी से देखी हुई यह सच्चाई है। कवि इस चतुष्पदी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जीवन का यह सत्य है, जीवन की राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, जीवन की राह में क्या है, अंधेरा है। अंधेरे का मतलब क्या है? अंधेरे का मतलब है संकट, संघर्षमय जीवन, पथ जो संकटों से भरा है। जीवन राह का अर्थ होता है अंधेरा। अब देखिए, राह का अर्थ है रास्ता, राह का मतलब है रास्ता। ये जो जीवन का रास्ता है, राह है, उसमें अंधेरा है। अंधेरे का अर्थ होता है विपत्तियां, संकट, उलझने, मुश्किलें। तो ये जो अंधेरा है उसमें मतलब ये जो रास्ता है जीवन का, इसमें बहुत सारी विपत्तियां हैं, संकट है, उलझने हैं। जीवन का ये पथ में आगे बढ़ना मतलब बहुत सारे संकटों का, समस्याओं का, विपदाओं का सामना करना। मतलब जीवन का पथ कैसा है, संघर्षमय है। और इन कठिनाइयों से, संघर्षों से भरा हुआ ये जो पथ है, इस पथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारी समस्याओं का, विपदाओं का, उलझनों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारे विपदाओं के कारण हमारे जीवन में एक तरह से बाधा या रुकावट उत्पन्न करने का काम करते हैं। अब देखिए, बाधा या रुकावट हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से स्पीड ब्रेकर। हमारे जीवन को आगे बढ़ने का जो स्पीड है वो रोकने की कोशिश करता है, वो कम करने की कोशिश करता है। हमारे जीवन में हमें जो प्राप्त करना है वह पहुंचने से एक तरह से रोकने का काम वहां पर करते हैं। और ऐसे अगर हो जाए, ऐसी स्थिति में अगर इंसान आ जाता है तो स्वाभाविक है, सामान्य इंसान के मन में एक तरह से उसके कारण निराशा उत्पन्न हो सकती है, एक तरह से हताशा उत्पन्न हो सकती है। इंसान निराश,
हताश बन सकता है। कभी इसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए कभी हमें प्रेरित करता है। कभी क्या कहता है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। रोक देने के लिए घेरा, घेरा का अर्थ होता है वलय। वलय, रोक, इंसान को आगे बढ़ने से रोकने के लिए चारों तरफ से घेरा जाता है, उसका एक तरह से वलय होता है। संकटों चारों दिशाओं से एक तरह से इंसान को पीछे ढकलने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि जीवन संकटों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है। चारों तरफ से ये जीवन को रोकने के लिए, उसका रास्ता काटने के लिए, उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक तरह से घेरा बनाते हैं, वलय बनाते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे बाधाओं में डालते हैं। और उसके कारण इंसान के मन में निराशा, हताशा उत्पन्न हो सकती है। तो यह कभी यह कहना चाहता है कि चाहे निराशा या हताशा उत्पन्न हो जाए, लेकिन हमें उससे भी लड़ना है। ये हताशा, निराशा हमें दूर करनी है, उसे निकाल बाहर फेंकना है। हमें निराश तथा हताश नहीं होना है, बल्कि उठकर, खड़ा होकर, डटकर हमें उससे लड़ना है, हमें उसका मुकाबला करना है। हमें उस कार्य को संपन्न करने के लिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उससे लड़ते रहना है, उसका डटकर सामना करना है। यही हमारा काम है। काम भी, और तुम करोगे क्या, कभी यही कहना चाहता है कि यही हमारा काम तो है, यही तो हमें करना है। जीवन का उद्देश्य तो यही है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमें करना होगा। दूसरा, यही हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कार्य है और यही हमें करना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो यही अगर अंतिम है, यही एकमात्र रास्ता है, यही एक ही उपाय है, एक ही मार्ग है, तो हम दूसरा, इसके अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। यही एक रास्ता बचा है, तो हमें तो वही करना पड़ेगा, उसे ही हमें करना पड़ेगा। हमें हर परिस्थिति से लड़ना पड़ेगा, हर अंधेरे से लड़ना पड़ेगा, उसके साथ चार हाथ करने पड़ेंगे, उसको परास्त करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हमें सदैव, और ये कब संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। बढ़ते चलना है, बढ़ चलो, मतलब कभी क्या कहता है कि हमें इसके लिए बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, मतलब प्रयास करने होंगे, उसके लिए हमें लड़ना होगा, आगे बढ़ने की इच्छा रखनी होंगी। अंधेरा है, उपदाय है, संकट है, कठिनाइयाँ है, अगर हम हताश होकर, निराश होकर हम पहले से ही रुक जाएंगे, पहले से ही थक जाएंगे, पहले से ही पीछे हट जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हमें सफल होना है तो कवि कहते हैं बढ़ चलो, जो भी स्थिति है हमें आगे बढ़ना होगा, बढ़ते रहना होगा, हमें चलना होगा, जीवन पथ पर आगे चलना होगा। जीवन पथ के अंधेरों को, अर्थात कठिनाइयों का सामना हमें करना होगा, साहस के साथ भी करना होगा, ऐसे वैसे नहीं, तो साहस के साथ हमें यह सामना करना होगा। कठिनाई के आगे हमें किसी भी हालत में झुकना नहीं है, हारना नहीं है, हार किसी भी हालत में माननी नहीं है। यहाँ पर कवि का ये जो आशावादी दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। कवि कहता है कि हमारे जीवन में हमारे सामने अंधेरा है, मतलब मुश्किलें हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। हर एक इंसान, चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में विपदाएं है, संकट है, अंधेरा है, और ये पता है। और इसको पता होने के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है, चलते रहना है, बढ़ना है। इसका सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम पहले से ही हार मानकर रुक जाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारे मन में निराशा, हताशा घर कर जाएगी तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए कवि यहाँ पर हमें आगे बढ़ने का सुझाव देता है।
हर परिस्थिति से निपटने का, हर स्थिति से लड़ने का, लेकिन आगे बढ़ते रहने का, यही सुझाव जो है वो कवि यहाँ पर देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आशावादी दृष्टिकोण हम कह सकते हैं कवि हमारे सामने इस चतुष्पदी के माध्यम से यहाँ पर रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे की जो चतुष्पदियाँ हैं उसके अध्ययन के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।